इंटरव्यू अच्छे से देना। हाँ बाय मम्मी, संभल कर जाना। ज्यादा दादी में बनने की कोशिश मत कर, तू संभल कर जाना। ओके बाय बाय। अभी स्कूल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है ना? मम्मी, इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन द सिटी। मुझे वन ऑफ द बेस्ट नहीं चाहिए, मुझे बेस्ट चाहिए। अब तुम जा रही हो तो बेस्ट हो ही जाएगी You ना। are the best dad in the world. कम कम। ऑटो रुको। कहाँ जाना है सर? राजा जी नगर। नहीं सर, उस तरफ नहीं जाना है। सर हाँ? आप कहाँ जा रहे हैं? राजा जी नगर जा रहा हूँ। मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। आइए आपको ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन आप मैं आपका पड़ोसी हूँ। आप ही हो जो किराए पे वहाँ आए। हाँ सर, आइए ना। नहीं कोई बात नहीं, मैं ऑटो से चला जाऊँ। क्या दादाजी, आप इनकी बाइक पे बैठने से इनकार कर रहे हैं? आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। इट्स ओके, आइए सर। हाँ मैं चलता हूँ। ठीक है सर। बाय दादाजी। एडवोकेट अंदर है क्या? हाँ अंदर ही है। अभी मेरा इंटरव्यू लेने वाली टीचर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है ना? क्यों मेरी माँ? वो क्या है ना, 90% से ज्यादा स्कोर करना है तो सिखाने के लिए टीचर भी तो इंटेलिजेंट होनी चाहिए ना। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, कैंपस में ऐसी बातें मत करो। पर एक बात समझ में नहीं आई, जब हमसे फीस लेते हैं तो इंटरव्यू क्यों लेते हैं हमारा? तुम पढ़ लिख कर ऑफिसर बन जाना, फिर उनका ही इंटरव्यू लेकर पूछ लेना। अभी आइसक्रीम। मम्मी, मैं तुम्हें आइसक्रीम दिलाऊंगा, वो खाकर तुम्हें सर्दी हो जाएगी, तुम बीमार पड़ जाओगी और तुम्हारी माँ मुझे डांटेगी। अभी तुम अपनी बेटी से तो प्यार करते हो पर अपनी बीवी से उससे ज्यादा डरते हो। तुम भी ना इमोशनल ब्लैकमेल करती रहती हो। कौन सा फ्लेवर्स है भैया जी? मेरे पास ऐसा लगता है हम पहले कहीं मिले हैं। नहीं तो वाईफाई अंकल। बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती है। बोलो कौन सा फ्लेवर चाहिए? बटरस्कॉच। बटरस्कॉच। अच्छा, तुम ये आइसक्रीम का बिजनेस क्यों कर रहे हो? क्या है ना, मेरी वाईफाई को घर की आइसक्रीम जमती नहीं है और यही आइसक्रीम अगर उसे बाहर मिल जाए तो वो छोड़ती नहीं है। बस उसकी तलाश में मैंने ये ठेला खोला है। मतलब तुम्हें तुम्हारी वाईफाई नहीं मिली? अब आपसे अपनी कहानी क्या बताऊं सर। सारे काम धंधे छोड़कर मैं अपनी वाईफाई से कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं सर। इस शहर की सारी पॉश कॉलोनीज मैंने ढूंढ ली पर मुझे वो कहीं भी नहीं मिली। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी नहीं मिली। उसे पार्टी का शौक, इसलिए मैं सारे डिस्कोथेक में भी गया। अच्छा? वहाँ मुझे मेरा डॉक्टर मिल गया लेकिन वो नहीं मिली सर। कौन से डॉक्टर? डॉक्टर मलिया। वो लंदन से आ गए क्या? अरे मेरे साथ क्या हो रहा समझ में नहीं आ रहा है सर, लेकिन मेरी वाईफाई कहीं आसपास है सर, कनेक्शन बस नहीं हो रहा है। छोड़ो, जाने दो, चलो। अरे कहाँ गए सर? इस बार कोई एडवाइस नहीं दी आपने? एक्चुअली देने के बारे में सोचा था, फिर सोचा तुम बुरा मान जाओगे। ऐसी कोई बात नहीं सर, बोलिए ना। इतनी कोशिश करने के बाद भी अगर कनेक्शन नहीं मिला, इसका मतलब तुम्हारे डिवाइस में कोई गड़बड़ है। उसे सर्विस करवा लो। ओके सर। ऐसे से कहना ना। किसी ने सुना तो नहीं? आइसक्रीम आइसक्रीम। सर क्या हो गया सर? क्या हो गया सर, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। Are you feeling better? या आई एम ओके। आइए आपको हॉस्पिटल ले जाता हूं। नहीं कोई जरूरत नहीं है। आराम से। संभल कर। आइए सर। बाय दादाजी। बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा तुम अंदर जाओ, मैं अभी आया। मम्मी। सर, इज एवरीथिंग फाइन विथ यू? हाँ। कुछ नहीं, उम्र बढ़ रही है तो सांस लेने में परेशानी है। बढ़ती उम्र के साथ ये सब होता ही है, पर आपको देखकर लगता है प्रॉब्लम कुछ और है। बताइए सर। आप ना बताना चाहे तो नो प्रॉब्लम सर, आई एम सॉरी। एक मिनट। क्या गलती की उसने? हाँ, पब्लिक सर्वेंट था वो। पब्लिक के लिए जो करना चाहिए था वो ही किया, तो क्या गलत किया? मैं ऑर्डिनरी स्कूल का हेडमास्टर हूं। मैंने सैकड़ों लड़कों को पढ़ाया था। मैंने मेरे बेटे को भी अच्छे से पढ़ाया, उसे एक आईएएस ऑफिसर बनाया। उसके काम करने की वजह से हर कोई उसकी तारीफ ही तारीफ करता था।
पर उसका फायदा क्या हुआ? जब देखो जब उसका ट्रांसफर पे ट्रांसफर कर दिया जाता। उसने हर डिपार्टमेंट में बहुत ही ईमानदारी से काम किया। आखिर में उसे हेल्थ डिपार्टमेंट मिला और वहां भी वो बहुत अच्छा कर रहा था। अभी उसकी शादी हुए 1 साल भी नहीं हुआ, सब कुछ सही चल रहा था। पिछले सोमवार को वो ये कहकर घर से निकला कि वो काम पर जा रहा है और वापस नहीं आया। उसे सब जगह ढूंढा, फोन किए, कोई फायदा नहीं हुआ। मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवाई, लेकिन वो लोग चुपचाप बैठ गए। मीडिया वालों ने कुछ नहीं किया क्या? वो लोग क्या करेंगे? 2 दिन शोर मचाया, फिर शांत बैठ गए। मीडिया वालों को दिन भर सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज के लिए न्यूज चाहिए होती है। और तो और नई फिल्म रिलीज होगी तो उसकी न्यूज डालेंगे। सब बेकार की न्यूज चलती है। लेकिन अगर कहीं कोई ऑफिसर या कोई सैनिक मर जाए ना, तो उसे दिखाना भूल जाते हैं वो लोग। अभी आऊंगा कहकर निकला था, ये बेचारी तब से इंतजार कर रही है। हर आधे घंटे में उसका फोन ट्राई करती है। IAS ऑफिसर है मेरा बेटा, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है? नथिंग। मुझे पता है कुछ नहीं हो पाएगा। द होल सिस्टम इज करप्ट हियर। यस, कुछ नहीं होगा। आपके साथ कोई नहीं, ऐसा मत सोचिए। ये तो अन्याय है। न्याय दिलाने में अब मैं आपकी मदद करूंगा। उम्मीद रखिए माता जी। चलिए मैं चलता हूं। नमस्ते सर। नमस्ते सर। हेलो सर। थैंक यू। गोवा स्टेट गवर्नमेंट में जो हमारा NGO है, उसने आपको सम्मान देने का सोचा है। आप समय निकाल कर वहाँ आइएगा सर। देखिए, अगर आप सम्मान देने के लिए बुला रहे हैं तो मैं जरूर आऊंगा। थैंक यू सर। सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। गुड आफ्टरनून सर। अच्छा, वो शुभकर के केस का क्या हुआ? वो केस, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस लड़के के पिताजी अब बहुत बूढ़े हो गए हैं। उनके पुलिस स्टेशन आने जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है सर। कई लोगों की समाधि पर पैर रख कर आज इस हैसियत पर बैठा हूँ मैं। ये छोटी सी बात है, ये सोचकर हमें इसे अवॉइड नहीं करना चाहिए, वरना बाद में मुसीबत बन जाएगी। शुभकर के बनाए डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट्स कहाँ पे हैं, तुम्हें पता है क्या? अभी तक पता नहीं चला सर। आप फिक्र मत कीजिए सर, उसके लिए मैं हूं ना। जो भी होगा मैं देख लूंगा सर। ठीक है, तुम जाओ अभी। थैंक यू सर। सर, सांप चाहे बिल में हो, घर में हो या किसी टोकरी के अंदर हो, वो काटता जरूर है। इसमें सांप कौन है? ये कमिश्नर है क्या सर? गुड, उस फाइल को अपने लोगों को भेज कर ढूंढवाओ। ठीक है सर। आती हूँ जी। क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हैं? अरे बाप रे, ये आपकी हालत को क्या हो गया? इतना पसीना क्यों आ रहा है आपको? अरे ये क्या हालत बना रखी है, बताइए ना क्या हुआ? आप बोलते क्यों नहीं? हाँ, रुकिए, मैं आपको पानी देती हूँ। पहले रुकिए। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। लीजिए, पानी पीजिए। हे भगवान, इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या हुआ? बोलिए ना, क्या बात है? ये गाजर कैसे दी भाई? 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो। क्या चाहिए? मटर। अभी और कितने दिनों तक मटर ही खाते रहोगे मास्टर जी? अबे सब्जियां छोड़ो, आज के बाद सिर्फ चिकन मटन खाने की आदत डालो। इस पूरे बाजार में तुम्हें कोई भी सब्जी नहीं देगा। पाठ पढ़ाने वाले टीचर हो ना, पाठ समझ में नहीं आया तो मुझे अपने तरीके से समझाना पड़ेगा। घर जाने के बाद एविडेंस ढूंढ कर रखना। एविडेंस? अबे नाटकबाज, अभी तेरा दूध से अभिषेक हुआ है, शाम को खून से अभिषेक करूंगा। आधे घंटे में तेरे घर आएंगे हम, सारा एविडेंस हमें चाहिए।
कहे जा रहे हैं? किस चीज का एविडेंस मांग रहे हैं? वो एविडेंस कहाँ है हमारे पास? हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, वो तो इन चीजों को कभी हमारे घर लाया ही नहीं। फिर ये क्या कह रहे हैं ये लोग? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, उसे कुछ नहीं होगा। हे भगवान, मेरा सर बहुत दुख रहा है। आप आराम कीजिए, मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। हाँ? कॉफी लेकर आती हूँ। क्या हो गया बेटी? क्या हो गया बेटी? वो क्या हुआ? आप जाकर पानी लेकर आइए। बेटी क्या हुआ? माजी मुझे ठीक तो है? चक्कर आ रहा है। ठीक है ठीक है। ये लो। पानी दीजिए। ये ले पानी पी ले बेटा। आप कहीं मत जाइए, दरवाजा मत खोलिए। रुको। नहीं जी। क्या हुआ सर? सब ठीक है ना? मैंने कोई आवाज सुनी। उसे चक्कर आ गया तो इन्हें क्या हुआ? क्या हुआ? 2 दिनों से इसने कुछ खाया नहीं ना, इसीलिए कमजोर हो गई। देखिए, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन इस तरह पेट में पल रहे बच्चे को सजा देना गलत है। ये बच्चा तुम्हारे पति का अंश है ना, इसकी देखभाल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। तो अब उठो और जाकर खाना खा लो। इसे ले जाइए माँ जी। हाँ, आओ बेटी। सर, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बैठिए। हेलो, वो मिसिंग आईएएस ऑफिसर का पिता देश पांडे किसी आदमी की मदद से केस को फिर से रीओपन करने के लिए हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है।